इन द फ्रिजिड एक्सपेंसेस ऑफ आर्कटिक सर्कल लाइज ग्रीनलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो कि चारों तरफ से बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिसे दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन अचानक से पीपल वांट टू नो अबाउट ग्रीनलैंड, ये फेमस हो चुका है। पीपल सर्च कर रहे हैं अबाउट द रेयर अर्थ मिनरल जो कि यहाँ पर मिल सकते हैं। दे ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट द ऑयल एंड गैस रिजर्व्स जो यहाँ पर हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीनलैंड का, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे हेल्प कर सकती है नाटो नेशंस की। दीज आर द पॉइंट जो कि लोग जानना चाहते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। और ये सब तब स्टार्ट हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो स्टेटमेंट दिया कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। यस, बाइंग ग्रीनलैंड कंट्रोवर्सी। ये स्टार्ट हुआ था 2019 में जब ट्रंप ने पहली बार ये स्टेटमेंट दिया था, और ये फिर से रीइग्नाइट हो गया है जब 2024 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से री इलेक्ट हुए हैं। He has again given that statement, we need Greenland and all means is open to acquire it. ट्रंप को पता है कि ग्रीनलैंड में कितनी पोटेंशियल है। ये सिर्फ आइसबर्ग और ग्लेशियर से बना हुआ आइलैंड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में। और इसीलिए तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर विजिट कर रहे हैं ग्रीनलैंड। बहुत सारे फोटोज सरफेस हो रहे हैं जिसमें ग्रीनलैंडर्स वर वियरिंग द कैप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही उठता है कि क्या ग्रीनलैंड सच में यूएसए की टेरिटरी बन पाएगा, और उसके लिए डेनमार्क से क्यों बात करना जरूरी है। ग्रीनलैंड की हिस्ट्री असल में डेनमार्क की हिस्ट्री है। ग्रीनलैंड हमेशा से ही एक कॉलोनी रहा है डेनमार्क का। हालांकि ग्रीनलैंड एंजॉय करता है सेल्फ गवर्नेंस, वो मैनेज करता है अपने खुद के रिसोर्सेज को, बट डेनमार्क के ऊपर वो डिपेंडेंट है फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर। एंड दैट्स व्हाई अगर ग्रीनलैंड को पार्ट बनना है यूएसए का, तो पहले यूएसए को डेनमार्क से बात करनी होगी। बट ट्रंप ने जब कहा कि वो ग्रीनलैंड को बाई करना चाहते हैं, डेनमार्क का क्विक रिस्पॉन्स था कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, बट इसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रीनलैंड देख रहा है। ग्रीनलैंड काफी सालों से कोशिश कर रहा है कंप्लीट फ्रीडम का। ग्रीनलैंड इज ट्राइंग टू गेट फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क, और ये सारे पॉइंट उसके फ्रीडम स्ट्रगल को और स्ट्रेंथन कर सकता है। वेयरएज अमेरिका का फैसिनेशन टुवर्ड ग्रीनलैंड और अदर आर्कटिक रीजन कोई नया नहीं है। अमेरिका ने 1867 में अलास्का को परचेज किया था रशिया से, और ग्रीनलैंड को भी परचेज करने की बात की थी 1946 में, जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने $100 मिलियन ऑफर किया था डेनमार्क को। बट ऑफ कोर्स डेनमार्क ने उस समय मना कर दिया था। उस समय $100 मिलियन ऑफर करने के पीछे ये कारण था कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी जब एडवांस कर रहा था नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो ग्रीनलैंड में अवेलेबल यूएसए नेवी ने ब्लॉक किया था उसके मूवमेंट को। और आज के समय में भी ग्रीनलैंड एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिफेंस की तरह उभर सकता है अगेंस्ट रशिया एंड चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन फ्यूचर है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, आर्कटिक रीजन के बर्फ पिघलेंगे, नए ओशियनिक रूट डेवलप होंगे, नए ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिलेंगे, और जो कंट्री जितना ज्यादा रीजन के ऊपर अपना प्रभुत्व रखेगा, उतना ज्यादा उसका ग्रोथ सुनिश्चित होगा, जिसके वजह से ट्रंप वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड। और इसके लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो डेनमार्क के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस वो इतने लगाएंगे कि प्रेशराइज होकर के डेनमार्क को ग्रीनलैंड को छोड़ना पड़ेगा, यानी यूएसए ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।